एक लड़की रिलेशनशिप में थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बातें होती थी, कॉल्स होते थे, अटेंशन भी मिल रहा था, उसे रीअश्योरेंस भी मिलती थी। फिर एक दिन लड़का किसी और के लिए चला गया। शी गॉट डम्प्ड। आई नो ये काफ़ी दुख देता है, बट इससे ज़्यादा पेनफुल ये होता है कि लड़का उसे इग्नोर करने लग गया। जब रिप्लाईज बंद हो जाते हैं, कॉल्स उठनी बंद हो जाती हैं, सिर्फ साइलेंस रह जाती है ना, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्द देती है। और इस साइलेंस के बाद लड़की ने बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लड़की हर दिन 500 कॉल करती थी उस लड़के को। कभी न्यू नंबर से, कभी किसी और से फोन मांग के, कुछ भी करके वो कॉल करती थी। वो रोती रहती थी। उसने खाना खाना छोड़ दिया था। अपने ऊपर से बिल्कुल कंट्रोल लूज हो रहा था। सेम चीज एक लड़के के साथ हुई। वो एक लड़की से बात कर रहा था, रोज बात होती थी, रिप्लाईज आते थे, अटेंशन मिलता था, इंपॉर्टेंस भी मिलती थी। फिर धीरे धीरे लड़की ने रिप्लाई लेट करना शुरू कर दिया, फिर उसको गोस्ट कर दिया। और लड़के का बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सेम हो गया। बार बार कॉल, मैसेजेस, भीख मांगने लग गया। बस एक बार बात कर लो प्लीज, अगर कोई गलती हो गया तो बता दो। अब शायद ये चीज तुम्हारे साथ भी हो रही होगी या फिर हो चुकी होगी, और मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारे दोस्त शायद तुम्हें कंसोल कर रहे होंगे कि तू अच्छा इंसान है, तू कितना प्यार करता था उससे या फिर प्यार करती थी, कि इसमें सामने वाले का लॉस है। बट ये सच नहीं है। देखो, मैं आगे जो भी बताने वाला हूँ वो असलियत बताने वाला हूँ। मेरी वीडियोस के साथ यही प्रॉब्लम है। जिस पॉइंट पे मैं सच बोलने लगता हूँ, लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। मेरी वीडियो के स्टैट्स में सब दिखता है। जहां पे मैंने सच बोला वहां पे मेरा ग्राफ बिल्कुल ड्रॉप हो गया। तो भाई, मैं तुम्हें कोई वैलिडेशन नहीं दूंगा, ना ही तुम्हें कोई मिठी गोली दूंगा। तो सच के साथ कंटिन्यू करते हैं। जब लोग ये बिहेवियर दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं कि इस बंदे को तो बहुत प्यार था, ट्रू लव था, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाया। और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये प्यार समझ लिया जाता है, जबकि ये प्यार नहीं होता। प्यार में इंसान दुखी होता है, उसको याद आती है, पर प्यार में इंसान अपनी डिग्निटी की भीख नहीं मांगता। यहाँ जो हो रहा है वो प्यार नहीं होता, वो पैनिक होता है। पैनिक इस बात का कि जो चीज कल तक उन्हें इंपॉर्टेंट फील करा रही थी वो अचानक से चली गई। कल तक जब रिप्लाई आ रहा था, जब तक कॉल उठ रहे थे, तब तक उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ हूं, मेरी वैल्यू है। जैसे ही रिप्लाई बंद हुए, जैसे इग्नोरेंस शुरू हुई, अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब किसी ने अपनी पूरी फीलिंग इसी के ऊपर बना रखी होती है ना, तो दिमाग इमरजेंसी मोड में चला जाता है। इमरजेंसी मोड में दिमाग सेल्फ रिस्पेक्ट, लॉजिक, इमेज सब कुछ साइड में रख देता है। दिमाग सिर्फ एक चीज देखता है, जो भी फीलिंग मुझे वैल्यू देती थी वो अब चली गई है, उसे वापस कैसे लाना है, सिर्फ ये देखता है। इसलिए कॉल्स जाते हैं, मैसेजेस जाते हैं, भीख मांगी जाती है, अपनी सारी हदें तोड़ दी जाती हैं। इसलिए लोग अपनी बेइज्जती होते हुए भी नहीं रुकते, क्योंकि उस मोमेंट पे बेइज्जती से ज़्यादा डेंजरस होता है इग्नोर होना। इग्नोर होना सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता। इग्नोर होने का मतलब होता है तुम इर्रेलेवेंट हो, तुम मैटर नहीं करते। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का सेंस ही इस बात पे रखा होता है कि वो इंसान उन्हें चाहे, वो उन्हें चूज करे, उनके लिए साइलेंस पॉइजन होता है। इसलिए वो कंट्रोल लूज करते हैं, इसलिए वो खाना खाना छोड़ देते हैं, इसलिए वो खुद को नीचे गिरा देते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो लोग मिस कर देते हैं। ये बिहेवियर सिर्फ उसी इंसान के साथ नहीं होता, ये पैटर्न हर जगह रिपीट होने वाला है। फ्यूचर में भी, तुम्हारे आगे आने वाले रिलेशनशिप में भी सेम यही चीजें होंगी, क्योंकि तुम अपनी वैल्यू किसी और के रिस्पॉन्स से डिसाइड करते हो। प्रॉब्लम वो लड़का या लड़की नहीं होता जो तुम्हें छोड़ के चला गया। प्रॉब्लम वो पैटर्न होता है जिसमें तुम अपनी पूरी जिंदगी का सेंटर किसी और को बना देते हो। सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम उसे भूल जाओ या फिर टाइम अपने आप हील कर देगा। सोल्यूशन में मेहनत लगेगी। जो पैटर्न तुम्हें अभी समझाया उसको तोड़ने में इमोशनल काम करना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हें ये नहीं करना कि मुझे अच्छा फील करना है। अच्छा फील करने से तुम उसे भूल नहीं जाओगे, तुम वो पैटर्न छोड़ नहीं दोगे। तुम्हें अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम ज्यादा प्यार करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पे टिका रखी थी। जब वो जगह हिली, तुम गिर गए। इसीलिए पैटर्न तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को भूल जाओ। पैटर्न तोड़ने का मतलब होता है कि तुम अपनी जिंदगी का वेट एक ही जगह पे रखना बंद करो। सबसे पहले एक कड़वी बात मान लो,
जब तुम बार बार कॉल करते हो, भीख मांगते हो, रोते हो, तुम उस इंसान को मिस नहीं कर रहे थे। तुम अपनी वो फीलिंग मिस कर रहे थे जो उस इंसान के साथ आने से मिलती थी। और वो फीलिंग थी इंपॉर्टेंट होने की फीलिंग, चूजन होने की फीलिंग, मैटर करने की फीलिंग। जब तक तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम खुद को झूठ बोलते रहोगे कि ये सब प्यार की वजह से हो रहा है। पैटर्न तोड़ना यहीं से शुरू होता है, अपनी फीलिंग के बारे में ऑनेस्ट होने से। तुम ये मानना बंद करो कि मैं ऐसा हूं क्योंकि वो स्पेशल था। सच ये होता है कि तुम ऐसे हो क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू का सोर्स सिर्फ उस इंसान को ही बना लिया था। जब तक तुम्हारी वैल्यू का सोर्स बाहर रहेगा, तुम कंट्रोल में नहीं रहोगे। तुम हमेशा किसी के रिस्पॉन्स के गुलाम रहोगे। अब दूसरी चीज समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार उसी बिहेवियर की तरफ ले जाएगा। तुम्हें कॉल करने की अर्ज होगी, मैसेज करने की अर्ज होगी, एक्सप्लेनेशन देने का अर्ज आएगा। ये अर्ज इसलिए आता है क्योंकि पुराना पैटर्न तुम्हें थोड़ी देर के लिए रिलीफ देता है। तुम्हें लगता है कॉल कर लिया तो थोड़ा हल्का फील होगा, पर रिलीफ और सोल्यूशन में फर्क होता है। रिलीफ जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, सोल्यूशन लॉन्ग टर्म है। पैटर्न तोड़ने का मतलब है रिलीफ को सैक्रिफाइस करना। इस स्टेज पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा। ये सब झूठ होता है। तुम तब तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपनी जिंदगी में वैल्यू ना ले आओ। अगर तुम अपनी वैल्यू अपने अंदर रखो तो तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम ये घटिया हरकतें नहीं करोगे, तुम कभी 500 कॉल नहीं करोगे, भीख मांगने वाले मैसेजेस नहीं भेजोगे। अब पैटर्न तोड़ने का प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि तुम अपनी लाइफ में नए एंकर बनाओ। तुम्हें अपनी वैल्यू खुद में डेवलप करनी होगी और उसके लिए तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। जैसे कि काम करना, नई स्किल सीखना, अपना रूटीन बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी हेल्थ को बेटर करना, शायद जिम जाना। जब ये चीजें करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा कि आई एम वैल्यूएबल, और ऑटोमेटिकली तुम्हारी कॉल और बैगिंग की अर्ज खत्म होने लग जाएगी। और ऐसी चीजें जरूर करो जहां तुम्हारा दिमाग रोज एनर्जी लगाए। ये हर किसी को करना चाहिए, इवन जो बंदा पैनिक नहीं करता उसे भी ये चीजें करनी चाहिए। एक और अनकंफर्टेबल चीज बोलूंगा, जब अर्ज आए, जब लोनली फील हो, याद आए, तो उस फीलिंग को भाग के बंद मत करो। उसे देखो, उसके पीछे सोचो, लिखो उसके बारे में कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, इसकी जड़ ढूंढो। ये चीजें शुरू कैसे होगी, तुमने भीख मांगना शुरू क्यों कर दिया, तुमने अपने आप को डिग्रेड क्यों किया। देखो, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी दोबारा बिल्ड करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप के बाहर, अटेंशन के बाहर। तुम खुद से पूछना शुरू करो कि अगर कोई मुझे चूज ना करे तो मैं क्या हूं, हु एम आई, मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। जब तुम इन सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हो, तुम धीरे धीरे लोगों के रिस्पॉन्स से फ्री होते हो। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये काफी स्लो प्रोसेस है। कभी कभी तुम काफी वीक फील करोगे, कभी कभी दोबारा से कॉल करने का मन करेगा, पर फर्क ये होगा कि अब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। अवेयरनेस पहला स्टेप होता है पैटर्न को तोड़ने का। और सबसे लास्ट बात, जब तुम ये पैटर्न तोड़ देते हो तब तुम एकदम कोल्ड नहीं बन जाते, तुम इमोशनली डेड नहीं होते। तुम्हें बुरा फिर भी लगेगा कि कोई इंसान जिसके साथ तुमने फ्यूचर देखा, जिसको तुमने पसंद किया, वो चला गया। देखो, बुरा लगेगा, बट तुम डेस्परेट होना बंद कर दोगे, तुम ये भीख मांगने वाली हरकतें बंद कर दोगे, तुम फिर से प्यार कर सकोगे। पर इस बार अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में नहीं रखोगे। इस बार तुम प्यार को अपनी लाइफ में ऐड करोगे, ना कि तुम प्यार को अपनी लाइफ बना लोगे। देखो, इस चैनल पर तुम्हें हर बार सच सुनने को मिलेगा। तुम मेंटली और इमोशनली ग्रो करोगे और स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। और मेंटल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जिम जाकर एक्सरसाइज करके तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बट असली जो स्ट्रेंथ होती है वो दिमाग से आती है। अगर तुम इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर तुम्हारे अंदर जितनी मर्जी जान हो, इट डजंट मैटर, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भैया फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, करती है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल टू। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो लोगों को सिर्फ देता है और उसके बदले में उसे सिर्फ धोखा मिलता है, तो दिस वीडियो विल कन्फ्रंट यू।